हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप और आप सभी परिवार के सदस्य अच्छे हैं और आप बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं। आप लोग जो है, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। हम पिछले दिनों से यह बात सुनते आ रहे हैं, दशमांश को समझें, क्योंकि दशमांश के विषय में न जानना, न समझना और इस गलत फहमी में रह जाना कि यह तो हमें पास्टर लूटते हैं, चर्चेज लूटते हैं, लेकिन नहीं प्रियो। इसलिए हमें बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर ने क्या कहा है, उसे जाने बिना आप ना करें, नहीं तो कल को दोष लगाना आप आरंभ कर देंगे। इसीलिए हमने इस भाग को छोटे छोटे वीडियो में क्लिप बना करके जो डाला है, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, अब मेरा ये चौथा भाग है जो आपको समझाना चाहते हैं। दान और दशमांश से बढ़कर भी और क्या है, दान और दशमांश से भी बढ़ करके और क्या है, परमेश्वर और चाहता क्या है। और इस बात को बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है। हम तो खाली हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमने यहाँ से पढ़ा वो बात बता रहे हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन को हमने पिछले सुना है, उत्पत्ति से, लय व्यवस्था से, जो परमेश्वर ने वहाँ क्या कहा, नया नियम में गॉस्पेल के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को समझाया और बताया कि क्या करना चाहिए, मना नहीं किया। पौलुस अपनी पत्री में समझाया कि क्यों, कैसे, किसके लिए दिया जाना चाहिए और कैसे भेंट ग्रहण होती है। चौथे भाग में हम देखते हैं, दशमांश को समझें और परमेश्वर उससे भी बढ़ करके चाहते क्या है। मैं अगर आपसे एक सवाल करूं, क्या आप सब परमेश्वर से प्रेम करते हैं? और आपका उत्तर यह है कि हाँ, हम प्रेम करते हैं। यूहन्ना 14 अध्याय और उसकी 15 आयत में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। क्या है, फिर से पढ़ते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अभी आपने ये बात सुना है और समझा भी है, कई सालों से समझते सुनते आ रहे हैं, परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया। लेकिन अब सवाल यह है कि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो और कितना रखते हो, कैसे रखते हो। और यदि तुम रखते हो तो लिखा है मेरी आज्ञाओं को मानो। और परमेश्वर की आज्ञा है क्या? और जब तक आप बाइबल को नहीं पढ़ोगे, बाइबल को नहीं सुनोगे, आपको मालूम नहीं होगा। आइए हम यशायाह में जाते हैं और उसके पहला अध्याय, उसकी 16 और 17 आयत में परमेश्वर कहता है, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। सुन लिया आपने? आप दान दे दो, दशमांश दे दो, घर बेच दो, जमीन जायदाद बेच दो, लेकिन प्रेम ना करो तो क्या फायदा है। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय, प्रेम की परिभाषा। इस संसार में बहुत से गुरु, धर्म गुरु आए, सुधारक आए, दूर दूर से शिक्षा दे दिया। आज वर्तमान समय में है, तू छूत है, अछूत है, तू शूद्र है, तू छोटी जाति का है, ये भावना भरी हुई ऐसे ऐसे गुरु लोग हैं। दूर से शिक्षा देते हैं, सलाह देते हैं, हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, हो सकता है कुछ पैसा भी दे देंगे, आप अपना घर सुधरवा लो, आप ये कर लो, लेकिन गले लगाने को राजी नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? इन दान दशमांश से बढ़ करके उसने
लोगों को गले लगाया। उसने कहा तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। परमेश्वर अपने वचनों के माध्यम से सिखाता है, सब कुछ दे दो और प्रेम ना करो तो कोई फायदा नहीं है। मेल मिलाप न रखो, कोई फायदा नहीं है। आपके जीवन से कई बार आपका कपड़ा बहुत अच्छा होता है, साफ सुथरा होता है, लेकिन आपका जीवन में बदबू आता है। आपके जीवन से बदबू आती है, आपके बोलचाल से बदबू आती है, आपके विचारों से बदबू आती है। आपके पास जाने का मन नहीं करता, आपके पास सुनने का मन नहीं करता है, क्योंकि आपके जीवन में बदबू भरा हुआ है। आप भले लहसुन और प्याज नहीं खा रहे हैं, मूली नहीं खा रहे हैं, मांस नहीं खा रहे हैं, लेकिन जीवन में आपके बदबू आने वाला जीवन है। वो यही कारण है, परमेश्वर चाहता है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी आपस में प्रेम करो। यूहन्ना 15:34। आपस में प्रेम रखो प्रियो। बहुत से लोग रोटियां बांट रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, बाद में मालूम क्या कहते हैं, कौन सी जाति के हो, कंबल बांट रहे हैं, कपड़े बांट रहे हैं, मकान बना रहे हैं, लेकिन उनके घर में जाके खाना खाना, उनके साथ बैठना उठना, उन्हें गले लगाना पॉसिबल नहीं है, करते नहीं लोग। ऐसा प्रेम किस काम का है? इसलिए परमेश्वर ने कहा इस संसार में बहुत से बुराइयां हैं। बलात्कार की घटना दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक बढ़ती जा रही है। उन्हें यह नहीं दिख रहा है ये किसकी लड़की है, कौन सी जाति की है, हमारी नहीं है, हमारे घर की नहीं है। बलात्कार कर रहे हैं, मार रहे हैं, प्रेम नहीं रखते हैं, और वैसे पुण्य कमाने के लिए खाना खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, वह कंबल बांटेंगे। ऐसा प्रेम क्या फायदा है? परमेश्वर जो भेंट चाहता है, परमेश्वर जो मनुष्य से चाहता है, वो ये है कि व्यक्ति अपने आप को धोकर पवित्र करे, बुराइयों से दूर रहे और भविष्य में बुराई छोड़ दे, बिल्कुल भलाई करना सीखे, लोगों का सही न्याय करना सीखे। आज जज लोग शुरू में बहुत अच्छा काम करते हैं, उसके बाद बिक जाते हैं, न्याय बिगाड़ते हैं लोग, न्याय बिगाड़ने वाले होते हैं। और कहता है कि सही न्याय करो, उपद्रवियों को सुधारो। आज कितने उपद्रवी हैं, देखिए कितने टीवी चैनल पे आता है उपद्रव करने वाले, चाहे वो किसी भी कौम के क्यों ना हो, उन्हें सुधारो। और उन्हें सुधारने के लिए पुलिस है, सरकार को मदद करना चाहिए, लेकिन सरकार सह देगी किसी एक को तो वो ठीक नहीं है। हमें अपने परिवार में अपने बच्चों को वो शिक्षा देना चाहिए कि वो उपद्रवी ना बने। अनाथ का न्याय चुकाओ, जिसका कोई नहीं है उन्हें देखो, बेसहारे लोग हैं उनकी मदद करें। मकान नहीं है मिलके मकान बनाएं, खाने को नहीं है खाने को दें, वस्त्र नहीं है वस्त्र दें। ये प्रभु चाहते हैं। विधवा का मुकदमा लड़ो, विधवा कहाँ से पैसा लाएगी, कितना पैसा होगा, कौन कमाने वाला है? अगर कोई नहीं है तो लिखा है सही से न्याय चुकाओ विधवा का। परमेश्वर इससे बढ़कर के, आपके दान दशवान से बढ़कर के ये बातें करता है प्रियो। इसलिए हमें और आपको इस बात को ध्यान देना है, आपका दान ही और दशवांश से परमेश्वर भूखा नहीं है, बल्कि उनसे बढ़कर के वो कहता है कि तुम इस प्रकार का जीवन जियो। इब्रानियों 13:16 में कुछ बातें लिखी हैं, उसे हम यहाँ पढ़ते हैं। और इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर भलाई करना और उदारता न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। क्या? भलाई करना और उदारता दिखाना, कमी घटी में देना, जो परमेश्वर ने सिखाया है, ऐसे से प्रसन्न होता है। आप किसको खुश कर रहे हैं? समाज को, मनुष्य को दिखा रहे हैं या परमेश्वर को? इसलिए लिखा है परमेश्वर से डरो। परमेश्वर न तो सोता है न वो ऊँघता है, उसकी आंखें लगी रहती है मनुष्यों पे, धोखा नहीं दे सकते उसको।
इसलिए जो भलाई का काम तुम देख रहे हो, दिखा रहे हो, उस रियल में दिल से करो, दिल से प्रेम करो। भले कुछ मत दो, लेकिन अच्छी तरीके से बातें कर लो, मिलो जुलो, सुधी लो, गले लगाओ। सुप्रियो, यह वचन हमें परमेश्वर ने बताया यूहन्ना के अंदर, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य उसका वचन दिया है, बहुत सी आज्ञाएं हैं और उसकी आज्ञाओं को हमें मानना चाहिए दिल से। अगर सच में कहें विश्वासियों कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, तो 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय उसकी 24 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, सो अपना प्रेम और हमारा वह घमंड जो तुम्हारे विषय में है, कलीसियाओं के सामने उन्हें सिद्ध करके दिखाओ। सिद्ध करके दिखाओ। सच में आप प्रेम करते हो? आप याद करिए, परमेश्वर ने कहा मैं जगत से प्रेम करता हूं, जगत के लोगों से प्रेम करता हूं। और क्या किया उसने? प्रमाणित किया। किसको दे करके? अपने पुत्र को भेज करके कि मेरा पुत्र तुम्हारे लिए, तुम्हारे पाप को लेकर के क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठेगा। यह है प्रमाणित करना। आप सिर्फ चिल्लाते रहते हो मैं प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ, चर्च आते नहीं हो, बाइबल पढ़ते नहीं हो, प्रार्थना करते नहीं हो, संगति करते नहीं हो, घर में प्रार्थना करवाते नहीं हो, दान दशमान देते नहीं हो, या स्वयं की इच्छा से भेंट देते नहीं हो, खुशी के मन से देते नहीं हो। प्रेम करते हो? अगर प्रेम करते हो तो उसे सिद्ध करो। बाइबल कह रही है, इसे याद रखिए, 2 कुरिन्थियों 8:24, सो अपना प्रेम और हमारा वह घमंड जो तुम्हारे विषय में है, कलीसियाओं के सामने उन्हें सिद्ध करके दिखाओ। यानी कि लोगों के सामने, एक दूसरे के सामने दिखाओ आप कि मैं प्रेम करता हूँ। परमेश्वर देखना चाह रहा है। और हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखा, हमें भी बहुत घमंड होता, ओ हमारी कलीसिया बहुत अच्छी है, हमारे भाई लोग बहुत अच्छे, बहनें बहुत अच्छी हैं, ये परिवार बहुत अच्छा है। लेकिन क्या होता है? बस अच्छे अच्छे नजर आते हैं, वो सिद्धता नहीं आती है, वो सिद्ध करके नहीं दिखाते हैं। बस यहाँ से यहाँ बोलते हैं हाँ मैं प्रेम करता हूँ, पास्टर से प्रेम करता हूँ, उनके पत्नी से प्रेम करते हैं, उनके बच्चों से प्रेम करते हैं, ये भवन से भी प्रेम है, परमेश्वर से प्रेम है। लेकिन क्या है? वह प्रकट भी होना चाहिए। और सबसे बड़ा प्रमाण परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज करके इस संसार में किया है। सो प्रियो, हम चौथे भाग में हमने देखा कि दशमांश का महत्व क्या है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यही है, बुराई करना छोड़ो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथों का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। यह परमेश्वर चाहता है। हम और आप इन सभी कामों के लिए तैयार रहें और हमेशा आप वचन को पढ़िए, वचन से आपको मिलेगा सच्चाई। 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय आप पढ़ें। हाँ मैं प्रेम करता हूँ तो हमें कैसे करना चाहिए? परमेश्वर से करते हैं, प्रभु के दास परिवार से करते हैं, भवन से करते हैं, तो अपने आप को प्रकट कीजिए। यह दशमांश है, ये दान है, आपका भेंट है। खुशी के मन से, हर्ष के साथ अपने भेंट को बोएं, प्रार्थना के साथ बोएं। परमेश्वर बढ़ाने वाला है, फलवंत करने वाला है। आपका दशमांश पास्टर को अमीर बनाने का नहीं है, बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी करने का नहीं है, दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि सब मदद के लिए, एक दूसरे की जरूरत पूरी करने के लिए। लेकिन प्रार्थना के साथ, वचन के अनुसार आप उस काम को करें। परमेश्वर आपको 30, 60, 100 गुना आशीष दे। प्रभु इस वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन।